भारत मंडपम के बाद 17 सितंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक और विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर की सौगात दी। इसका नाम यशोभूमि है। यशोभूमि में आसानी से बड़ा आयोजन कराया जा सकता है और ये दुनिया के बड़े से बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। यानी कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया या पूरी दुनिया में जितने भी देशों में कन्वेंशन सेंटर्स बने हुए हैं, उन बड़े कन्वेंशन सेंटर्स की सूची में है। यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉलों में से एक है। ये 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया में बना है। इसका इस्तेमाल विश्व स्तरीय ट्रेड फेयर, ग्लोबल मीटिंग्स और बिजनेस मीटिंग्स के लिए किया जाएगा। मैं यशोभूमि के दूसरे तल पर यानी दूसरे माले पर खड़ा हूँ। अभी इससे पहले आपको ब्रह्म कमल प्लेनरी हॉल में मैं ले गया था, जहाँ पर आधुनिक तकनीक वाली सीटों से मैंने आपका मुजाहरा कराया था। खास बात यह है कि ये कुल 7 मंजिल का कन्वेंशन हॉल आप देख सकते हैं कि अभी दूसरे तल पर मैं हूँ और यहाँ पर जो इसका आउटफिट आप देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ जो डिजिटल शील्ड लगी हुई है ऊपर आप देख सकते हैं, जिसमें यशोभूमि लिखा हुआ है। यशोभूमि, और ये द्वारका के दिल्ली में स्थित है। केंद्र सरकार ने ये कन्वेंशन सेंटर खास तौर पर जो दुनिया में बड़े से बड़े आयोजन कराए जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसलिए कराया गया है कि भारत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों को आसानी से अंजाम दे सके, उसके पास भविष्य में अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और यही वजह थी कि भारत मंडपम के अलावा एयरपोर्ट से थोड़ी ही दूरी पर स्थित यशोभूमि का निर्माण कराया गया और इसके फेज 1 का निर्माण सरकार की ओर से करा दिया गया है। बाकी जो इसका फेज 2 है वो पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कराया जाएगा। यशोभूमि की दीवारों से लेकर फर्श तक सब कुछ अनूठा है। इसके निर्माण में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। यशोभूमि परिसर में अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम भी मौजूद है, जो यहाँ से निकलने वाले 100% गंदे पानी को दोबारा यूज में लाने लायक बनाता है। इसके अलावा यहाँ बारिश के पानी को भी इकट्ठा करने का इंतजाम है। इसलिए यशोभूमि कैंपस को CII ने प्लैटिनम सर्टिफिकेट दिया है। यशोभूमि कितना खास है पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए? इस प्रोजेक्ट की बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक तो है कि ये भारत का सबसे बड़ा एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस कॉम्प्लेक्स है, और जब इसका सेकेंड फेज पूरा हो जाएगा तो ये विश्व का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक फुली प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है, जिसमें भारत का सबसे बड़ा LED फसाड ऊपर क्राउन में लगा हुआ है। 6000 कैपेसिटी का एक बड़ा हॉल है, जिसको 10 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें 13 कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, जिनकी कैपेसिटी 2500 से 80 तक है, और इन सब में इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था है ताकि इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे चलाई जा सके। यशोभूमि में लगी LED स्क्रीन देश की सबसे बड़ी स्क्रीन है और इसका ऑडिटोरियम दुनिया की सबसे बड़े ऑडिटोरियम में से एक है। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी ये कन्वेंशन सेंटर बेहद सुविधाजनक है। मेट्रो लाइन से जुड़ा होने की वजह से यशोभूमि से नई दिल्ली तक पहुंचने में महज 20 मिनट का वक्त लगता है। इसके अलावा यहाँ पर 3000 से ज्यादा कारों के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग और 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट हैं, जो कार्बन फ्री इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के बड़े कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर में ये शामिल है। खास बात यह है कि हाल ही में तैयार किए गए भारत मंडपम के कन्वेंशन सेंटर से भी बड़ा इसका हॉल है, और इसके अलावा एग्जीबिशन सेंटर इतने बड़े हैं कि वहां पर 3 फुटबॉल मैच के ग्राउंड तैयार कर दिए जाए। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने ये दूरदर्शी जो ढांचागत व्यवस्था की है, इसकी वजह यह है कि जो कॉन्फ्रेंस टूरिज्म है उसको भारत में आकर्षित किया जा सके, और भविष्य में पूरी तरह से जो अब तक निजी क्षेत्र पर डिपेंडेंट रहती थी सरकार, अब सरकार पर निजी क्षेत्र डिपेंडेंट होगा। क्योंकि